जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा प्रथम सोपान बालकांड भाग 9। ओम गणपतये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बालकांड के भाग 8 में हिमाचल सुता उमा जी के नारद जी द्वारा गुण दोष बखान करना, उमा को तप हेतु प्रेरित करना, जिससे उनके दोष जो शिवजी में निहित हैं उसके अनुसार शिवजी ही प्राप्त हो सकें। शिवजी की भक्ति से प्रसन्न भगवान श्री राम के शिवजी के पास आना एवं पार्वती से विवाह करने का आग्रह करना। शिवजी द्वारा पार्वती के शिव प्रेम की परीक्षा लेने हेतु सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजना एवं पार्वती जी का अपने को अज्ञानी मानते हुए उन्हें शिवजी ही प्राप्त करने की चेष्टा का हठ हेतु समझाना आदि प्रसंग हमने श्रवण किए। तत्पश्चात भाग 9 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसऊं सदा उरपुर सब ही के। सुनत बचन बिह से ऋषय गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेशु सुनी कहूँ बसेहु के सुगे है। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सप्तऋषियों द्वारा पार्वती जी की परीक्षा लेने के दौरान पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशनि जाई तिन फिरी भवनु न देखा आई। चित्रकेतु घर घर उन घाला कनक कशिपु कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही तो चौपट किया था। फिर यही हाल हिरण्याकश्यप का भी हुआ। नारद सिख जिसु नहीं नर नारी अवसि होई तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना आप सरिस सब ही चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा
तुम चाहऊ पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भल भूलिहु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्यव डेरी मराए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाही। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हें मिलाऊ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी जी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटई बरु देहा। कनकऊ पुनि पसान ते होई, जार्यूं सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन में परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती। महादेव अवगुण भवन,
विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल जाते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी अर्थात दे चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो को तु किन आलसं नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर और कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, अतः और कहीं जाकर यह काम कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। तजउन नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊं कई जगदम्बा, तुम गृह गवनऊं भयऊं विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिर जहीं गृह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा की सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने
शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुना दी। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करे तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और परलोक लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविधि लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुक्त, एहि जीतई रन सोई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहूं उपाई, होयहि ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जन्म ले लिया है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि यस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहूं हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, फिर भी मेरी एक बात सुनो। फिर ब्रह्मा जी पुनः बोले, पठवहूं काम जाई शिव पाही, करई क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊब विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, अर्थात उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे
और जबरदस्ती उन्हें विवाह करने के लिए राजी कर लेंगे। एही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहीं सब कोई। स्तुति सुरन कीन्हि अति हेतु, प्रगटेहूँ भीषम बाण झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय है नहीं। सबने कहा कि यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहेउ अस मार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यों कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करबू मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म मानते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चल दिया। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जब ही बारी चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्यव्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई और कामदेव का प्रभाव छा गया। भाग्यउ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुक महिपुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, महु जाई तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को,
रखवार जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए, अर्थात सारे गुण सद्गुण समाप्त हो गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका पूरा आचरण समाप्त हो गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला यह कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर और अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वहीं तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जह असी दशा जड़न कह भरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि ये इनकी दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोकहीं को का। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत वेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशान कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगीस तापस, पावरनि की को कहे। देखहि चराचर नारी में जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम।
दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की तो बात ही क्या। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ वह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, तेउ बुरे तेहि काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगी काम शंभु पई गयउ। शिवहि बिलो की संसकयु मारू, भयउ जथाथिति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा ही तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया, शिवजी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष जिनको अर्थात जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु स्वाजी विराजा। लौट जाने में कामदेव को लज्जा महसूस हुई और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय सोचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु मुगत अनुरागा, देखी मुएहू मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुएहू मन बन, सुभगता ने पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसी सरिन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करी,
गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों की समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हार्यों सैन समेत। चली न अचल समाधि शिव, को प्यों हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं अर्थात उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर अर्थात भगवान शिव की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयं ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिवजी की मन में बहुत क्षोभ और दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब तरफ देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयं कोप कंप्यों त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयं जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला ने रखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए
कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और तरह तरह से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला अर्थात असहाय स्त्री को देखकर सुंदर सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर हो यही नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी सबई पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। यह वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी की बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिवजी की वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा विस्तार से बखान कर कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चल दिए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र तंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, कहूं अमर आए के हेतु। कै विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस विनवऊं स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तब फिर भी हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन की हृदय अस, शंकर परम उछाहु। निज नैननि देखा चहहि, नाथ तुम्हार विबाहु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरुदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले,
आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहूं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हूं तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रे काम महेश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।